नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर विकास भदौरिया के साथ मैं हूं प्रीति दहिया। और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो आ रही है मुंबई से। अब से थोड़ी ही देर में अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सेशंस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है और उद्धव सरकार ने कोर्ट में दोनों की जमानत का जोरदार विरोध करने का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। एबीपी न्यूज के पास उद्धव सरकार के जवाब की पूरी जानकारी है। उद्धव सरकार कोर्ट में नवनीत राणा के खिलाफ झूठे जातीय प्रमाण पत्र देने के आरोप को भी अपने जवाब का आज हिस्सा बनाने वाली है। सेशंस कोर्ट में अब से कुछ ही देर में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर सुनवाई होगी और महाराष्ट्र सरकार, सूत्र हमें बता रहे हैं, अपना मन बना चुकी है कि पूरे पुरजोर तरीके से इनकी जमानत का विरोध करेंगे कोर्ट में। और जो प्रमाण पत्र है, जातीय प्रमाण पत्र नवनीत राणा का, उसको भी अपने जवाब का हिस्सा बनाएगी महाराष्ट्र सरकार आज जब सेशंस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। तो नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। आज जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो उनके खिलाफ उनकी जमानत का खुलकर विरोध किया जाएगा। उद्धव सरकार कोर्ट में जमानत का विरोध करेगी और साथ ही साथ उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कोर्ट में बात रखी जाएगी। शिवसेना ने आरोप लगाया था संजय राउत ने कि झूठे जाति सर्टिफिकेट को पेश करके वो अनुसूचित जाति की लोकसभा सीट अमरावती से लोकसभा सांसद बनी है। इस खबर पर हमारे साथ मुंबई के सेशन कोर्ट से हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, जितेंद्र दीक्षित और भायखला जेल से सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस तरह तो अब सरकार ने कमर कस ली है कि किसी भी सूरत में नवनीत राणा के खिलाफ कोई भी सबूत हो उसको कोर्ट के सामने रखा जाए ताकि बेल बिल्कुल ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर होता यह है कि जब भी मुंबई पुलिस अदालत में किसी की जमानत अर्जी का विरोध करती है तो ये बताती है कि आखिर उसको जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए और उसके खिलाफ क्या कुछ पिछले जो है आपराधिक मामले रहे हैं। तो इस मामले में भी मुंबई पुलिस की ओर से यही किया जा रहा है। मैं इस वक्त सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और यहीं पर 11 बजे के बाद में हियरिंग होनी है, जहां पर मुंबई पुलिस अपना पक्ष रखेगी और पक्ष ये रखने वाली है, जो हमें जानकारी मिली है, कि वो जमानत अर्जी का विरोध करेगी और अर्जी के विरोध करने का ग्राउंड ये देने वाली है कि इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। नवनीत राणा के मामले में ये हुआ है कि उन्होंने फर्जी जाति का प्रमाण पत्र दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उन्हें दोषी माना है। तो ऐसे में अगर आपराधिक प्रवृत्ति के इस तरह के शख्स को अगर बाहर छोड़ा जाता है तो फिर से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके जो पिछले आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनको अदालत के सामने मुंबई पुलिस की ओर से रखा जाएगा और जमानत अर्जी का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा आज इस कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक और डेवलपमेंट होगी। नवनीत राणा और रवि राणा ने घर का खाना देने की अर्जी दी है कि जेल में उन्हें घर का खाना मिले, तो उस पर भी सुनवाई हो सकती है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। कोर्ट में लगातार जो कार्रवाई हो रही है आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन भायखला जेल का भी एक बार रुख कर लेते हैं। सूरज ओझा वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सूरज, मुंबई पुलिस इस बात से भी खासी नाराज है कि एक तो गलत इल्जाम लगाए हैं नवनीत राणा ने जेल में उनके रहने के दौरान कि मुझे खाने और पानी की दिक्कत है, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया जाने दे रहा है पुलिस वाले, और इसके चलते उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर दी थी। तो अब जो रुख है पुलिस का और सरकार का काफी कड़ा है राणा दंपत्ति के खिलाफ। जी प्रीति, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से आरोप नवनीत राणा ने लगाए थे कि पहले तो खार पुलिस स्टेशन में उनके साथ मिसबिहेव करने की बात उन्होंने की, इसके बाद सेंटा क्रूज लॉकअप में मिसबिहेव करने की बात की और फिर मुंबई पुलिस को मजबूरी में आकर खार पुलिस स्टेशन के अंदर जो स्टेशन हाउस है वहां का सीसीटीवी रिलीज करना पड़ा, जिसमें नवनीत राणा, रवि राणा चाय पीते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सेंटा क्रूज लॉकअप की भी जांच की, वहां के भी फुटेजेस देखे गए तो वहां पता चला कि नवनीत राणा को यहां तक कि इतने अच्छे से बातचीत की गई कि उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए अधिकारी के केबिन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तो मुंबई पुलिस पे इस तरह के आरोप लगाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि जिस तरह से ये गलत आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच तो हमने की, जो कि झूठा पाया गया। अब नवनीत राणा और रवि राणा पे क्या लीगल कार्रवाई की जा सकती है, इस बारे में भी विचार किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये वही जेल है, भायखला का जेल, जहां पर नवनीत राणा फिलहाल है। रविवार जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पहली बार पेश किया गया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तब से वो भायखला की इसी जेल में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब उनकी जमानत याचिका का विरोध करने वाली जो
जवाब मुंबई पुलिस ने बनाया है जी। उसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है जो 124A सेडिशन के चार्जेस हैं वो जी। हमने क्यों लगाए हैं और वो लगाना क्यों जरूरी था इस पूरे मामले में। तो 124A को भी मुंबई पुलिस ने जस्टिफाई किया है अपने जवाब में। और जितेंद्र, आपने सबसे पहले जानकारी दी थी कि 124A को अपने चार्जशीट में एक तरह से दाखिल किया है मुंबई पुलिस ने, देशद्रोह का मामला खड़ा कर रही है नवनीत राणा के खिलाफ। लेकिन नवनीत राणा या राणा दंपत्ति के पक्ष की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आज कोर्ट में जब वो बेल के लिए अपील करेंगे? क्योंकि सांसद है नवनीत राणा, उनके पति भी विधायक हैं, तो क्या इसके नजरिए से थोड़ी बहुत नरमी की उम्मीद की जा सकती है कोर्ट से? देखिए, नवनीत राणा जो है बार बार ये कह रही हैं कि वो एक सांसद हैं और एक सांसद के साथ जैसा उनके ऑफिस की गरिमा को देखते हुए जिस तरह का सलूक मुंबई पुलिस की ओर से किया जाना था लॉकअप में हिरासत के दौरान, वैसा सलूक जो है मुंबई पुलिस की ओर से नहीं किया गया। तो ये बात जो है जाहिर तौर पर वो रखने की कोशिश तो की ही जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि आज कोर्ट में सिर्फ मुंबई पुलिस का पक्ष रखा जाएगा और आज कोई जिरह नहीं होने वाली है। आज तारीख तय होगी कि मुंबई पुलिस का पक्ष रखने के बाद में किस तारीख को जो है जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के बीच में तर्क वितर्क हो, जिरह हो। तो उसके लिए हो सकता है ये कल भी हो सकता है, कल की तारीख भी मिल सकती है और अगले हफ्ते की भी तारीख मिल सकती है। ये सारा कुछ दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। जी, जितेंद्र दीक्षित और सूरज ओझा इस खबर पर ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो भी खबर होगी जितेंद्र दीक्षित और सूरज ओझा के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।